महाभारत में द्रोणाचार्य का नाम एक महान गुरु और योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु उनकी पत्नी कृपि का चरित्र अक्सर उपेक्षित रहा। कृपि केवल एक पत्नी या मां नहीं थी, वह उस नींव की तरह थी जिसने अपने परिवार को हर संकट में संभाला। कृपि की आगे की कहानी जानने से पहले उनके जन्म की कहानी जानना जरूरी है। कृपि के पिता शरध्वान महर्षि गौतम के पुत्र थे। उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। शरध्वान का नाम धनुर्विद्या और तप में निपुणता के लिए प्रसिद्ध है। उनका जीवन 2 क्षेत्रों में विभाजित था, तपस्वी जीवन और धनुर्विद्या। शरध्वान ने अपना अधिकांश जीवन तपस्या और ज्ञानार्जन में व्यतीत किया और वे धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि देवताओं तक ने उनकी निपुणता को चुनौती दी। वे युद्ध में अजेय माने जाते थे। एक दिन जब शरध्वान तपस्या में लीन थे, देवताओं ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा जन्मेजय को उनके पास भेजा। जन्मेजय ने अपने नृत्य और सौंदर्य से शरध्वान का ध्यान भटकाने की कोशिश की। शरध्वान ने अप्सरा को देखकर अपनी कामनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में एक क्षणिक विकार उत्पन्न हुआ। इस विकार के कारण उनके शरीर से वीर्य गिरा, जो घास के 2 टुकड़ों पर गिरा। उनसे जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, कृप और कृपि। कृपि और उनके भाई कृप के जन्म की कहानी में उनकी माता का सीधा उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि इन बच्चों का जन्म प्रकृति और ऋषि के अद्वितीय संयोजन से हुआ था। उन्हें शरध्वान ने स्वयं पालने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे अपनी तपस्या के प्रति समर्पित रहे। बच्चों को जंगल में छोड़ दिया गया, जहां भीष्म ने उन्हें पाया और हस्तिनापुर लाकर उनका पालन पोषण कराया। जब कृपि विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह द्रोण से हुआ, जो कृपि से अत्यंत प्रेम करते थे। वह भी अत्यंत ज्ञानी थे, लेकिन धनहीन थे। विवाह के बाद कृपि ने गरीबी में भी अपने परिवार को संभाला। कृपि का सबसे बड़ा सुख था उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म, लेकिन उनका बचपन संघर्षों से भरा था। द्रोणाचार्य और कृपि का परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। अश्वत्थामा एक बालक के रूप में अपने मित्रों को गाय का दूध पीते हुए देखता था और उसे भी दूध पीने की तीव्र इच्छा होती थी, लेकिन द्रोण और कृपि के पास गाय नहीं थी और ना ही दूध खरीदने के लिए धन। एक दिन अश्वत्थामा ने अपनी माता से दूध मांगा। कृपि अपने पुत्र की मासूम इच्छा को पूरा करने में असमर्थ होने के कारण भावुक हो गई। अपने पुत्र की भूख और अभाव को देखकर उन्होंने आटे को पानी में मिलाया और उसे दूध बताकर अश्वत्थामा को पिला दिया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि उसने दूध की बजाय आटे का घोल पिया है, तो उसे गहरा आघात लगा। उसके बाद सुलभ मन में यह बात बैठ गई कि उसका परिवार अत्यंत गरीब और असहाय है। जब द्रोण को इस घटना के बारे में पता चला तो वे स्वयं को दोषी महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि वे अपने पुत्र को एक साधारण जीवन की सुख सुविधाएं भी नहीं दे सकते। यह घटना द्रोण के लिए आत्मसम्मान की चुनौती बन गई। एक महान विद्वान और धनुर्विद्या में निपुण होते हुए भी वे अपने परिवार के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे थे। इस घटना ने द्रोणाचार्य को कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपनी विद्या और कौशल का उपयोग नहीं करेंगे तो उनका परिवार भूखा मर जाएगा। द्रोणाचार्य ने अपनी विद्या का उपयोग कर धन अर्जित करने का संकल्प लिया और अपने पुराने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रुपद और द्रोण बचपन में गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों ने अपनी शिक्षा के दौरान घनिष्ठ मित्रता बनाई। द्रुपद ने उस समय द्रोण से वादा किया कि जब वह अपने राज्य के राजा बनेंगे तो वह अपनी संपत्ति और वैभव में से आधा हिस्सा द्रोण को देंगे। द्रुपद पंचाल राज्य के राजा बन गए। उनकी स्थिति अब एक सामर्थ्यवान और शक्तिशाली शासक की थी। द्रुपद के वादे पर विश्वास करते हुए द्रोण ने सोचा कि उनके मित्र के राज्य में सहायता मांगी जा सकती है। द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद के पास पहुंचे और उनसे कहा, हमने बचपन में वादा किया था कि जब तुम राजा बनोगे तो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे दोगे। मित्र, अब मैं कठिनाई में हूँ और तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। द्रुपद ने द्रोणाचार्य की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाया और कहा, राजा और ब्राह्मण के बीच की मित्रता केवल बचपन की बात थी। अब मैं एक राजा हूँ और तुम एक दरिद्र ब्राह्मण।
हमारे बीच समानता नहीं है, मित्रता तो केवल समान लोगों के बीच संभव है। और यही नहीं, बल्कि द्रुपद ने द्रोण को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उन्हें अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बचपन के वादे को न केवल नकारा बल्कि द्रोण की गरीबी का मजाक भी उड़ाया। द्रुपद का यह उपहास और अपमान द्रोणाचार्य के जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन गया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के इस अपमान को सहन नहीं किया और प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। अपमानित होकर द्रोण हस्तिनापुर पहुंचे, जहां भीष्म ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त किया। यहीं से द्रोणाचार्य का जीवन नई दिशा में बढ़ा और उनका परिवार आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो गया। द्रोण का समर्पण उनके शिष्य अर्जुन को कुशल योद्धा बनाने में दिखा, लेकिन इस दौरान कृपि ने घर और परिवार की जिम्मेदारी अकेले निभाई। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वह द्रुपद को पराजित करे। आगे चलकर अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर उनके राज्य का आधा हिस्सा द्रोण को समर्पित किया। इस प्रकार द्रुपद का द्रोणाचार्य का उपहास करना केवल अहंकार का प्रदर्शन था, जो अंततः उनकी हार और अपमान का कारण बना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आगे चलकर यह भी महाभारत का मुख्य कारण बना, क्योंकि इसी घटना से प्रेरित द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना में द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म कराया। इसी तरह की धार्मिक कहानियों से जुड़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।